बीते एक सप्ताह में माओवादियों के 2 बार प्रेस नोट आ चुके हैं। इसके पहले हालांकि तेलुगु में अभय का जो प्रेस नोट आया था, जिसको लेकर काफ़ी संदेह भी था, लेकिन अब जब रुपेश का प्रेस नोट आया है और जिसने इस बात की पुष्टि की है कि इसके पहले भी सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता ने जो प्रेस नोट जारी किया था, वाकई में वो माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता को लेकर है। एक तरफ माओवादियों का ये प्रेस नोट और दूसरी तरफ तेलंगाना में सक्रिय माओवादियों के द्वारा स्थानीय दलम के द्वारा एक और प्रेस नोट जारी किया, जिसने स्थानीय ग्रामीणों को एक चेतावनी दी है। एक तरफ माओवादी शांति वार्ता की भी बात कर रहे हैं, वहीं उन्हीं संगठन के दूसरे इलाके के माओवादियों के द्वारा ये ग्रामीणों के लिए चेतावनी के लिए पर्चा जारी किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपने अगर बस्तर टॉकीज में 2 वीडियो पुराने देखे होंगे तो एक में अभय के प्रेस नोट का जिक्र हमने किया, जिस पे शांति वार्ता की पहल की गई है और हालांकि उस पर हमने संदेह भी जताया था। दूसरा रुपेश का एक माओवादियों का पर्चा है, जिस पे माओवादियों ने सरकार से बातचीत करने के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने की बात कही है। लेकिन उसी बीच एक और पर्चा आज चर्चा में है, जो कि तेलंगाना से माओवादियों के द्वारा जारी किया गया है। और इस पर्चा का ये पर्चा इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पर्चा से माओवादियों ने लोगों से अपील भी की है, चेतावनी भी दी है। दरअसल ये पर्चा उन्होंने वेंकटपुरम क्षेत्र के माओवादियों ने जो इस पर्चे को जारी किया है। सबसे पहले आप देखें तो ये पर्चा जो तेलुगु में है, हमने इसको AI से मदद से हालांकि ट्रांसलेट किया है और क्या लिखा है उसे आप पढ़ें, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए माओवादियों ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आए अभी 1 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद 6 गारंटी लागू करते हुए लोकतंत्र को बहाल करेंगे। इस लोक प्रशासन कहते हुए लोगों से समस्याओं को लेकर कई आवेदन लिए और एक का भी समाधान नहीं किया गया। अलग तेलंगाना के लिए सभी समुदायों के लोगों ने लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। साम्राज्यवादियों के साथ अत्याचारी पूंजीवादी जमींदारों के हितों को पूरा करने के लिए किसानों की ज़मीनों, लोगों की ज़मीनों और वन भूमि पर कब्जा कर रहे और उन्हें सौंप रहे। जब लोग और सार्वजनिक संगठन उन ज़मीनों के लिए लड़ते हैं तो पुलिस उन पर आरोप लगाती है, उन्हें गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। इस साल के अंदर ही यह साफ हो गया कि लोगों की संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है और इस सरकार ने लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किए गए समझौतों को लागू करने के लिए ब्राह्मणवादी, हिंदू, फांसीवादी भाजपा कगार के नाम से यहाँ पे भाजपा को भी टारगेट किया है माओवादियों ने। हालांकि उन्होंने तेलंगाना से जारी किया है तो वहाँ की लोकल स्थानीय सरकार को उन्होंने कटघरे पे खड़ा किया है, लेकिन चूंकि पूरे देश में भाजपा की सरकार है इसलिए भाजपा पर भी कगार के नाम से जो चलाया जा रहा है ऑपरेशन, उसे भी उन्होंने कटघरे में खड़ी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक संगठनों और माओवादी पार्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी भी लगातार माओवादियों पर हमला कर रही है। ऑपरेशन कगार के नाम पर किए जा रहे हमलों में माओवादी पार्टी, PLBA और यहाँ तक कि आम लोगों सहित कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है और बहुत सारे इसमें आदिवासी भी हैं। ये आरोप माओवादियों ने इस पर्चे में लगाया। इस कगार हमले से बचने के लिए माओवादियों ने कहा है कि उन्होंने करीगट्टा पर बम लगाए हैं और उन्होंने विभिन्न रूपों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि कुछ आदिवासियों और गैर आदिवासियों को पुलिस बरगला रही है, उन्हें पैसे दे रही है, उन्हें आशा दे रही है कि उन्हें सराय का मालिक बना रही है और उन्हें शिकारू के नाम पर करीगुट्टा भेज रही है। यहाँ पे माओवादियों ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा बरगला कर आदिवासियों को करीगुट्टा के इलाके में शिकार के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ पे जो बल सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं वो माओवादियों को मार रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ग्रामीण भी घायल हो रहे हैं। तो इसमें आगे लिखा है माओवादियों ने कि लोगों को पुलिस के द्वारा पैसा दिया जा रहा है और किसानों को समझाकर बरगला कर भेजा जा रहा है। पुलिस के झूठ पर विश्वास न करें और उनका इन्फॉर्मर न बने, इससे सभी को दुख होता है। माओवादियों के परिवारों को भी दुखी ना किया जाए। पुलिस झूठ पर विश्वास करती है, हम लोगों से अपील करते हैं कि वे इनके जाल में ना फंसें। ऐसा करते हुए माओवादियों ने नीचे लिखा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के जो साथी हैं वो इस प्रेस नोट को पूरी तरह से सबको बताएं और साथ ही साथ माओवादियों ने ग्रामीणों से, आदिवासियों से, किसानों से ये अपील की है कि करीगुट्टा के इलाके में ना विचरण करें। उस इलाके में उन्होंने चारों तरफ बम लगा रखा है। आज जिस तरह से अगर आप देखें तो बीते दिनों अबूझमाड़ के अमदई के इलाके में लगातार ब्लास्ट हो रहा है माओवादियों का और वहाँ पर कभी चालक, कभी किसान
कभी मजदूरों की मौत हो रही है। आज बीजापुर में भी एक सीआरपीएफ के जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं माओवादियों के लगाए आईडी बम की चपेट में आकर। और अब तेलंगाना में करीगुट्टा के इलाके में, हालांकि तेलंगाना के माओवादी जो उस इलाके में सक्रिय हैं उनके द्वारा इस पत्र को जारी किया गया है और इस जारी पत्र में उन्होंने ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए ये अपील की है कि उस इलाके में ना जाएं। तो हम भी यही चाहेंगे कि करीगुट्टा के साथ साथ सभी उन इलाकों के ग्रामीण, मजदूर और आदिवासी बहुत सुरक्षित रहकर जंगलों की ओर घूमें। हालांकि जब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि शांति वार्ता में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी जिस पर्चे पर हमने बातचीत की, माओवादियों ने अपना स्पष्ट रुख रखा है सरकार की तरफ कि अगर सरकार आगे बढ़ेगी तब शांति वार्ता पर उनके द्वारा पहल की जाएगी। लेकिन जब तक पहल नहीं होती, युद्ध दोनों तरफ से चल रहा है। ये बात अलग है कि माओवादियों को नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि माओवादी भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, सरकार को नुकसान पहुंचाने, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह पर उन्होंने आईडी बम प्लांट कर रखा है। बहुत सारी घटनाएं प्राय हो रही हैं। बीते दिनों जिस तरह से जब मैं अबूझमाड़ जा रहा था, तो जिस तरह उस परी की नदी, उस इंद्रावती नदी में उस परी घाट को पार करते हुए हमने लापरवाही दिखाई और उसके ठीक 2 दिन के बाद उसी पत्थर पर ब्लास्ट हो गया। और जिस तरह से सरस्वती ओयाम जो हैं, जो हमें खाना खिलाई थी, वो बुरी तरह से घायल हो गई। इस तरह की स्थिति किसी भी आदिवासी और ग्रामीणों के साथ हो सकती है। माओवादियों ने अब इसको लेकर, इसके पहले मैंने देखा था झारखंड में एक बार माओवादियों ने इस तरह का पर्चा जारी किया था कि अंदरूनी इलाकों में ना जाएं, जंगलों की ओर ना जाएं, सारे इलाकों में उनके द्वारा बम लगाया गया है। अब मैं देख रहा हूँ तेलंगाना के इलाके में भी माओवादियों ने इस तरह का पर्चा जारी करके अपील की है। हालांकि अगर शांति वार्ता हो जाए तो मुझे लगता है इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा, इस खून खराबे से और इस जंग से निजात मिले। उसके आगे जो भी हो, लेकिन मौत ना होनी चाहिए। और जिसे देखते हुए मुझे लगा कि माओवादियों की अपील, ये चेतावनी हर तक पहुंच जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति लापरवाही पूर्वक जंगल में ना जाए, जिससे कोई बड़ी घटना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आप तेलंगाना के इलाके से हैं तो हालांकि आप तेलुगु समझते होंगे, फिर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सीमावर्ती इलाके के ग्रामीणों के लिए भी मुझे लगता है कि ये अपील बहुत ज़रूरी है उन तक पहुँचना, इसलिए आप सभी इसे शेयर करें। बस द टॉकीज़ को अगर लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।